साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 3 जनवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें और विशेष बातें आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और पता चल सके कि आपके भुगतान का, सुरक्षा का, सम्मान का, हिंदुस्तान की ठग मुक्ति का सरल मार्ग क्या है। आज लाइट नहीं है साथियों, सुबह से घर में जो है वो वायरिंग में कोई दिक्कत आ गई है, तो लाइट नहीं है, तो इसलिए ये मोमबत्ती जला के वीडियो बनाया जा रहा है। सुबह से वेट कर रहे थे कि ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, तो मोमबत्ती से जला करके ये वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। चूँकि बहुत सारे साथी बेचैन रहते हैं कि अगर वीडियो ना आए तो वो कहते हैं साहब नींद नहीं आती है पूरी रात, आपका वीडियो जब सुनते हैं तभी नींद आती है। तो उन तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मेरी वाणी में इतना रस प्राप्त कर लिया है कि उनको बिना वीडियो सुने नींद नहीं आती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार साथियों। और 63,000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उन सबका भी साथियों का धन्यवाद, आभार। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 जनवरी से हमने देश भर में तमाम ठगी पीड़ित साथियों के साथ मिलकर क्रमिक अनशन आरंभ करवा दिया है। देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए, भुगतान भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत। चूंकि ये कानून ये गारंटी देता है कि आपके साथ किसी फर्म ने, सोसाइटी ने, कंपनी ने, एसएसजी वगैरह ने, एनबीएफसी वगैरह ने, फाइनेंस कंपनी ने, किसी बैंक ने अगर कोई धोखाधड़ी की है और आपकी जमा राशि का भुगतान नहीं किया, तो सरकार इस एक्ट के अंतर्गत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगी साथियों। इसलिए हमारी सारी जो कवायद है, प्लानिंग है, योजना है, रणनीति है और शक्ति है, वो बट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन पर लगी हुई है कि किसी तरह से हम देश में इस कानून का क्रियान्वयन करा दें, ताकि देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का न केवल भुगतान हो, बल्कि जब वैसे तो भुगतान ही है, भुगतान हो जाएगा तो सुरक्षा सम्मान एजेंट साथियों को खुद मिल जाएगा, रह जाएगी उनके रोजगार और पुनर्वास की लड़ाई। तो उसको भी लड़ेंगे, सबको रोजगार दिलवाएंगे, सबका पुनर्वास कराएंगे, सबकी क्षतिपूर्ति भी कराएंगे। और जिन भी लोगों ने देश के साथ छल किया है, देश के करोड़ों नागरिकों को ठगा है, उन सबको सजाए मौत भी निश्चित रूप से दिलाएंगे साथियों। कोई भी साथी तनाव नहीं लेगा। 2025 में हर हाल में हमें ये काम कर देना है। उत्तर प्रदेश के साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आवेदन हुए हैं, चाहे तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर या मंडल स्तर पर, उन सब की फीडिंग का काम प्रशासन ने शुरू करवा दिया है और वो सब कंप्यूटर में दर्ज किया जा रहा है आपका डाटा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपकी जमा राशि वापस मिल सके। कुछ साथी क्या, वैसे तो प्रत्येक एजेंट साथी ऐसा करता है और सीनियर खास तौर से करते हैं कि कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अब शुरू हो जाएगी, महीने भर बाद शुरू हो जाएगी और तब पैसा मिल जाएगा। एलयूसीसी को लेकर के भी इस तरह की चर्चा जोरों पर है कि 25 जनवरी को वो शुरू हो जाएगी। सहारा को लेकर के भी इस तरह की खबरें चलती रहती हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी, चाहे वो सहारा हो, एलयूसीसी हो, एलजेसी हो, ह्यूमन वगैरह हो, इसकी जितनी भी जो कंपनी है, विश्वास वगैरह, या पीएसीएल पल्स हो, या टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, या समृद्धा जीवन हो, या जीसीए हो, या आदर्श हो, या साईं प्रसाद, या कैलकॉम, या गरिमा, या मैत्रेय, या रोज वैली, या पिनकॉन, या बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, विश्वास ट्रेडिंग वगैरह, जनशक्ति, ट्रिनिटी, कैमुना, कैलकॉम और अल्केमिस्ट वगैरह,
इनमें से कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर कभी पुनः चालू नहीं होंगी साथियों। ये जो बंद हो चुकी हैं वो बंद हो चुकी हैं, और इन सब के विक्टिम्स का, पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का, निवेशकों का भुगतान सरकार करेगी। इसलिए सब साथी जिनका भी पैसा इन कंपनियों में जमा है वो सब बाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपना क्लेम फॉर्म अपने अपने संबंधित सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ जरूर दावा प्रस्तुत कर दें। अगर आपके क्षेत्र में सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी नहीं है तो अपने जिला कलेक्टर को दे दें। ये जिला कलेक्टर की ड्यूटी है कि वो आपके भुगतान दावे को उचित फोरम तक पहुंचाए, जो भी बाट्स एक्ट के तहत सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी होगा। ये काम तमाम साथी कर लेंगे जरूर याद से, क्योंकि साथियों आप सबका पैसा सरकार ने देना है और हमारी लड़ाई सरकार से चल रही है। हमारी कोशिश है कि आपके थाने में, जो भी आपका नज़दीकी थाना हो, थाना स्तर पर भुगतान शिविरों का आयोजन हो, वहाँ भुगतान के दावे लिए जाएं और जो एजेंट और निवेशक के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है उसको अविलंब रोका जाए। ये थाना स्तर पर भुगतान के दावे दाखिल करवाने की जो नीति है, हमारी रणनीति है, वो इसी के अंतर्गत है, ताकि निवेशकों को भरोसा हो कि थाने में दावे लिए जा रहे हैं तो उनका पैसा उनको जरूर मिल जाएगा। देश के कई जिलों में हम ऐसा करवा चुके हैं, दर्जनों से ज्यादा में, कि थाना स्तर पर भुगतान के दावे करवाए हैं, और देश के प्रत्येक जिले में ऐसा करवाने का हमारा प्रयास है। उसके लिए हम लगातार क्रमिक अनशन करवा रहे हैं। 1 जनवरी से 1 सितंबर से लगातार अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है अभी भी। और अगर मार्च तक आपका पैसा सरकार ने वापस नहीं किया साथियों, तो 1 मई 2025 से पूरे देश में हम संपूर्ण जन क्रांति अभियान आरंभ करेंगे और इस पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करके आपका भुगतान कराएंगे जनता की सरकार देश में बनवाकर। तो तमाम साथी जुड़ेंगे हमारे इस अभियान से। एक बड़ी खबर आज गुजरात से है साथियों। आप सभी जानते होंगे कि आमतौर पर एक क्रिकेटर, फिल्मी हीरो हीरोइन और सेलिब्रिटी, राजनेता इस तरह की ठग कंपनीज का और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रचार प्रसार करते हैं, जो पोंजी स्कीम चलाती हैं, 2 का 4, 4 का 8 करने का झूठा दावा करती हैं। क्रिकेटर्स को, फिल्मी हीरो हीरोइंस को और जो भी एम्बेसडर्स होते हैं, इस तरह के जो विज्ञापन करने वाले जो होते हैं, सेलिब्रिटी वगैरह या मॉडल, ये सब पैसे लेकर चंद पैसों के लालच में बीड़ी, गुटखा, पान, सिगरेट, जुआ, सट्टा सबका प्रचार प्रसार कर देते हैं और देश को ठगवाने के लिए इस तरह की पोंजी स्कीम्स चलाने वाली कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी प्रचार खूब करते हैं। और लोग इनके झांसों में आकर के ऐसी ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी मेहनत की जमा पूंजी को निवेश कर देते हैं और वो अंत में डूब जाती है, चूंकि ये गैर कानूनी धंधा होता है, ठगी का धंधा होता है। तो ऐसी ही एक कंपनी थी साथियों, आपको पता होगी, अभी कल परसों मैंने इसमें बताई थी कि गुजरात की जो भूपेंद्र सिंह जाला वाली कंपनी थी, अच्छा सा नाम था उसका। इस कंपनी में कुछ क्रिकेटर्स ने, लगभग 40 क्रिकेटर्स ने ये दावा किया था कि हमने भी इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सच में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया नहीं था। केवल देश की जनता को धोखा देने के लिए ये झूठा प्रचार प्रसार किया था, और इन क्रिकेटर्स की वजह से हजारों लोग इस फर्म के झांसे में आ गए, जो बीजेड फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से थी साथियों। इसमें हजारों लोगों का पैसा डूबा है और ये 36% वार्षिक रिटर्न का दावा करती थी कंपनी, इसका जो मालिक है। और इसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स ने भी इस दावे की पुष्टि की थी कि हमने भी निवेश किया है, आप भी निवेश करो। तो ऐसे कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी ईडी, सीआईडी ने तलब करने के लिए योजना बनाई है। एक तो ये है कोई क्या नाम है, हरमन गिल, और साहब आपका शुभमन गिल,
और उसके अलावा है साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया और मोहित शर्मा। और इसके अलावा भी हैं लगभग 40 क्रिकेटर्स को जांच एजेंसी ने, गुजरात सीआईडी क्राइम ब्रांच ने नोटिस सम्मन इशू करने का योजना बना ली है। और ये हमारे उस आंदोलन की बड़ी जीत है जिसमें हम बार बार ये मांग करते रहे हैं कि जो सेलिब्रिटीज अपनी लोकप्रियता का दुरुपयोग करके इस तरह की फर्जी स्कीम्स का प्रचार प्रसार करके जनता को भ्रमित करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे भी वसूली होनी चाहिए और वो जनता का पैसा है, जनता को वापस किया जाना चाहिए। वैसे बर्ड्स एक्ट में ये प्रोविजन है कि कोई भी सेलिब्रिटी अगर ऐसी स्कीम्स का विज्ञापन करता है और उसने कोई पैसा लिया है तो वो पैसा न केवल सेलिब्रिटी बल्कि साथ में ऐसे मीडिया संस्थान भी जो इस तरह की चीज़ों को प्रचार प्रसारित करते हैं उनसे भी वसूली का प्रावधान है, ताकि निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उनको वापस किया जा सके। साथियों, तो ये एक शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं बताता रहता हूं कि ठगों के कितने हौसले बुलंद हो चुके हैं। आज फरीदाबाद में एक इंस्पेक्टर को, जो कई ऐसे मामलों की जांच करता रहा है, उसको भी ठगों ने 6 लाख का चूना लगा दिया है। और कल एक मैसेज आ रहा था कि WTC के नाम से कोई बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी फरीदाबाद में। WTC आपको पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका का बहुत बड़ा वो है नाम। उसकी तर्ज पर यहाँ फ्रॉड तरीके से WTC के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और उसमें हजारों लोगों को चीट कर लिया गया। मोटे रिटर्न का झांसा देकर के न किसी को प्लॉट मिले न रिटर्न मिला और सारा पैसा लेकर कंपनी फरार हो गई। साथियों, हमारे साथियों ने एक तो मंदसौर में और साहब चित्तौड़ में, उदयपुर में, बिजनौर में, बाराबंकी में, गाजियाबाद में, अलीगढ़ में और मुरैना में और भी कई जगहों पर आज भी क्रमिक अनशन को जारी रखा है। और न्यूज़पेपर्स में सभी में खबर चल रही है। खास तौर से भास्कर और पत्रिका का, मैं राजस्थान पत्रिका का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि वो हमारे कार्यक्रमों की खबर को विशेष तरजीह दे रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को बल प्रदान कर रहे हैं हमारी खबरें छाप छाप कर। तो साथियों, चूंकि लाइट भी नहीं है और ज़्यादा बताने के लिए कुछ है भी नहीं और रात भर लाइट अब आएगी भी नहीं, कल ही आएगी। और चूंकि बड़ा मजबूत संकल्प लिया है कि देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, आप सबका भुगतान करवाना है, आप सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलाना है और प्रत्येक उस ठग, बेईमान, षड्यंत्रकारी, छल करने वाले को सजाए मौत दिलवानी है जिन्होंने भी किसी के साथ भी कोई भी छल किया है, बेईमानी की है, ठगी की है। तो इस संकल्प की पूर्ति के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि जो भी लोग ठगी पीड़ित हों, कहीं भी ठगी, बेईमानी, छल के शिकार हुए हों या उनके मन में देशभक्ति की अंश मात्र भी भावना है, तो तमाम साथी हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ें। चूंकि साथियों, बिना बड़े संगठन के ये काम हो नहीं पाएगा और ये काम करना है तो आपको संगठन को बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए तमाम लोगों को संगठन के साथ जोड़ें। जो बड़े राज्य हैं उनको कई कई हिस्सों में बांट लें, 4-4 अध्यक्ष बना दें, वहाँ क्या दिक्कत है। बड़े जिले हैं उनको बांट लें, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर अपनी तपजप की कमेटियों का गठन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्यता दें संगठन की, सबको जोड़ें। विस्तार से और जानना है तो कल का वीडियो सुन लेना, परसों का, सॉरी, कल तो मैंने बना ही नहीं पाया। तो संगठन के विस्तारीकरण पर और आंदोलन को बड़ा करने पर साथियों बहुत जोर लगाएं। और चूंकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करना है, राष्ट्र को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है और आपको भी इस पीड़ा से मुक्ति दिलानी है,
तो साथियों, इसके लिए आर्थिक सहयोग की भी आपके की आवश्यकता है। तो तमाम साथी आर्थिक सहयोग भी करते रहें, क्योंकि बिना अर्थ के भी सब व्यर्थ हो जाता है। और वो फर्रुखाबाद वाला कार्यक्रम 8 जनवरी वाला निरस्त कर दिया गया है साथियों। और संभवतः जो कब का था, 9 का शायद, 8 का वहाँ था शायद, क्या बोलते हैं, बनारस में, वो भी साथी आज चर्चा हुई है, उसको भी आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अब जो भी साथी कार्यक्रम लेना चाहेंगे वो 15 जनवरी के बाद ही लेंगे, क्योंकि 14 जनवरी तक तो फिर मैं थोड़ा व्यस्त रहूँगा। नारायण उत्तरायण हो जाएंगे मकर संक्रांति से, तो उनका भी थोड़ा सा भंडारा एक करना होता है और कई सारी चीज़ें करनी होती हैं साथियों नारायण के लिए, चूँकि हम तो उन्हीं के उपासक हैं, उन्हीं की उपासना करते हैं और उनके अलावा किसी का हमको कोई सहारा भी नहीं होता है। तो उनकी पूजा अर्चना उपासना भी हमारे लिए अत्यावश्यक सी होती है कि अगर हम वो नहीं करेंगे तो आपके लिए लड़ नहीं पाएंगे, चूँकि हमारी कोई हस्ती नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े हजारों लाखों करोड़ के मालिक ठगों से, माफियाओं से लड़ें। हम अगर लड़ पा रहे हैं तो वो सब नारायण की कृपा से कर पा रहे हैं, इसलिए उनकी कृपा को और ज़्यादा पाने के लिए 14 जनवरी तक मैं लगातार उपासना में रहूँगा। तो अब जो भी कार्यक्रम आप लोग बनाएंगे वो 15 जनवरी के बाद बनाएंगे, और 15 जनवरी के बाद हमारा लगातार दौरा आरंभ हो जाएगा आपके ज़िले में, आपके राज्य में, आपकी तहसील में, जहाँ भी आप बुलाना चाहेंगे सभी जगह आएंगे। तो मिलता हूँ कल आपसे सबसे। जय हिंद, जय भारत साथियों।